हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। सो इस पार्ट में हम देखेंगे कि मुसाशी मियामोटो रेत्सुकायो को पुराने जमाने के तलवारबाजों के मुकाबले कितना अच्छा मानते हैं, और हम ये भी देखेंगे मुसाशी मियामोटो को पुलिस पकड़कर ले जाती है क्योंकि उन्होंने रेत्सुकायो को मार दिया था। और लास्ट में हम गोकी शिबुकावा को मुसाशी मियामोटो से लड़ते हुए देखेंगे। खैर, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब रेत्सुकायो को मारने के बाद मुसाशी मियामोटो अरीना से बाहर जा रहे होते हैं, तब वो एक बार सभी दर्शकों से कहना चाहते थे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकीडो मांगा का पार्ट 20 शुरू होता है। रेत्सुकायो के डेथ के बाद अगले दिन हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां टोकुगावा मियामोटो से कहते हैं, मुझे पता था आप रेत्सु से आराम से जीत जाओगे। जिस पर मियामोटो टोकुगावा से कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कोई साधारण जीत नहीं थी। ऊपर से वो लड़ाई आसान सी लगती होगी, लेकिन मेरे शरीर पर लगी चोटें झूठ नहीं बोल रही। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, सो ये बात है तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप रेत्सुकायो को कितना रेट करोगे? जिस पर मियामोटो टोकुगावा से कहते हैं, अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं रेत्सुकायो को सेकिगाहारा के लेवल पर मान सकता हूँ। सेकिगाहारा एक बैटलफील्ड का नाम है जहाँ पर कई सारे सैनिकों ने मुझे घेर लिया था। उस समय मैं सिर्फ 17 साल का ही था। उस बैटलफील्ड में मुझ पर चारों ओर से हमला हो रहा था, तीरों से, भालों से, तलवारों से, लेकिन मैं उनसे डटकर लड़ता रहा। उस सेकिगाहारा बैटलफील्ड में मेरा शरीर बुरी तरह से घायल भी हो गया था। सो मैं रेत्सु को उस बैटलफील्ड के लेवल का कह सकता हूँ। जिस पर टोकुगावा मियामोटो से हैरान होते हुए कहते हैं, मिस्टर मियामोटो, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? सो तुम्हारा कहना है रेत्सुकायो एक बैटलफील्ड के जितना ताकतवर था? जिस पर मियामोटो कहते हैं, हाँ आपने सही सुना। जिस तरह से रेत्सुकायो ने मेरी तलवार को रोका था अपने हाथों से, वो काफी शानदार था। मैं तो उसके डिसिप्लिन को देखकर इम्प्रेस हो गया था। साथ ही साथ मैं उससे थोड़ा सा डर भी रहा था। रेत्सु को देखकर मुझे एक वॉरियर वाली फीलिंग भी आ रही थी। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मिस्टर मियामोटो, मैं जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से कोजोरी सासाकी तलवारबाज और रेत्सुकायो में से कौन ज्यादा ताकतवर है? जिसके बाद मियामोटो ध्यान से रेत्सु और सासाकी के बारे में सोचने लगते हैं कि उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। काफी देर सोचने के बाद मियामोटो यहाँ पर कहते हैं, फुनाशिमा, सही कहा। जिसे तुम सासाकी कह रहे हो उससे मैं फुनाशिमा नाम की जगह पर मिला था। वैसे तो मैंने काफी सारे लोगों से लड़ाई की है, लेकिन सासाकी से मैं फुनाशिमा जगह पर मिला था। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है उससे मेरी किस तरह से फाइट हुई थी। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मिस्टर मियामोटो, आप ये कह रहे हो आप सासाकी को भूल चुके हो? क्या वो तुम्हारा फाइनल अपोनेंट नहीं था? जिस पर मियामोटो टोकुगावा से कहते हैं, नहीं, वो तो मेरी एक लोकल सी रेगुलर सी लड़ाई थी। सासाकी कोजोरी इतना भी स्पेशल नहीं था, लेकिन रेत्सुकायो कोई रेगुलर आदमी नहीं था। अगर मैं असलियत में बात करूं तो अब तक मेरी लड़ाई 3 लोगों से हो चुकी है जिनसे आपने मुझे मिलवाया था, और वो तीनों को मैं रेगुलर नहीं कह सकता। उनके जैसों से तो मैं आज तक नहीं मिला था। मेरी अब किससे लड़ाई होगी? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हर रोज भी लड़ाई कर सकता हूँ। खैर, टोकुगावा और मियामोटो यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि मियामोटो के हाथों में तुरंत ही हथकड़ियाँ लगा देते हैं। सो टोकुगावा यहाँ पर कमिश्नर से कहते हैं, पुलिस कमिश्नर, यहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पर कमिश्नर टोकुगावा से कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, हम एक मर्डर के चलते इस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हमारे पास वारंट भी है और कई सारे विटनेस भी मौजूद हैं। अभी के लिए ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसके लिए हमें मिस्टर मियामोटो को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जिस पर टोकुगावा कमिश्नर को सभी बातें समझाते हुए कहते हैं कि वो एक प्रदर्शन था, जैसे कि कोई नाटक। भले ही उसमें तलवारों को यूज हुआ था और उससे कुछ रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन उसमें हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई थी। खैर, यहाँ पर टोकुगावा रेत्सुकायो और मुसाशी मियामोटो की फाइट को एक नाटक की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर कमिश्नर टोकुगावा से कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, मुझे माफ करना, क्या मैंने आपको ऑफेंड तो नहीं कर दिया? मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं मियामोटो अपने हाथों में लगी हथकड़ियों को बड़े ही आराम से तोड़ देते हैं। ये चीज बहुत कमजोर मेटल से बनी हुई है। मिस्टर टोकुगावा, आप चिंता मत करो, मैं इन लोगों को 2 मिनट में भगा कर आता हूँ।
वैसे भी मैं सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता हूँ। जिसके बाद मियामोटो टोकुगावा के घर के बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे पुलिस वाले ग्लास शील्ड के साथ खड़े होते हैं और साथ में फायर ब्रिगेड वाले ट्रक भी आए होते हैं। यहाँ पर मियामोटो सारी पुलिस आर्मी से कहते हैं, क्या आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है? लेकिन तभी होता यह है, कमिश्नर पूरी पुलिस आर्मी से वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन मियामोटो सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोगों को क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो? कमिश्नर उत्सुमी, मैं चाहता हूँ ये सभी लोग मुझ पर हमला करे, मैं देखना चाहता हूँ ये सभी लोग क्या कर सकते हैं। जिस पर कमिश्नर मियामोटो से कहते हैं, मिस्टर मियामोटो आप चिंता मत करिए, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आपको सिर्फ हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना है। जिस पर मियामोटो यहाँ पर कमिश्नर से कहते हैं, कमिश्नर उत्सुमी आपको क्या लगा था आप इस आर्मी के साथ मुझे हरा सकते हो? चिल्लाते हुए यहाँ पर मियामोटो कहते हैं, भाग जाओ। खैर यहाँ पर मियामोटो बहुत ही भारी आवाज में भाग जाओ कहकर चिल्लाए होते हैं, जिसके रिएक्शन में हम देखते हैं पूरी पुलिस आर्मी डर के मारे पीछे हटने लगती है। सो मियामोटो सभी से कहते हैं, लगता है तुम लोग कोई वॉरियर नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कमिश्नर इज्जत के साथ मियामोटो को टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट में ले जाने लगते हैं। सो कार के अंदर कमिश्नर मियामोटो से कहते हैं, मिस्टर मियामोटो आप चिंता मत करिए, हम आपसे आपके पापों के बारे में नहीं पूछेंगे, हम कुछ 10 मिनटों में पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। हम पहुंचते हैं टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट में, जहां पर हम एक सार्जेंट रैंक के पुलिस वाले को देखते हैं, जिनका नाम मिवाटाके जोऊ होता है और इन्होंने पिछले 4 साल से लगातार केंडो चैंपियनशिप जीत रखी है। सो मिवाटाके मुसाशी मियामोटो से मिलने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने मियामोटो को टीवी पर पुलिस वालों से लड़ते हुए देखा था, और तो और वो यहाँ पर मियामोटो से एक बार फाइट भी करना चाहते हैं। सो जैसे ही कमिश्नर मियामोटो के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, वो मिवाटाके से कहते हैं, मुझे लगता है अब तुम रेडी हो गए लड़ने के लिए, और मियामोटो आप चिंता मत करो, यहाँ पर जो भी होगा उसे हम देख लेंगे। जिस पर मियामोटो कहते हैं, सो ये वही लड़का है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जिस पर कमिश्नर कहते हैं, हाँ ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये लगातार 4 बार केंडो चैंपियनशिप जीत चुका है। सो मिवाटाके तुम मियामोटो के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस पर मिवाटाके मुसाशी मियामोटो को देखकर कहता है, मेरे सामने जो आदमी है कोई आम आदमी नहीं है, मैं उनकी फाइटिंग स्पिरिट को फील कर सकता हूँ, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो और मिवाटाके के बीच केंडो मैच शुरू हो जाता है। जिस पर कमिश्नर यहाँ पर कहते हैं, मैं यही तो देखना चाहता था, एक असली तलवारबाज को नए केंडो मॉडर्न मैच में। सो यहाँ पर मिवाटाके सोचता है, हम दोनों ने लकड़ी की तलवारों को पकड़ रखा है, हम दोनों ने अपने शरीर को आगे झुकाया है जिससे शरीर के वेट का अच्छे से यूज हो सके, लेकिन हम दोनों कोई आम तलवारबाज नहीं है। हम देखते हैं मियामोटो लकड़ी की तलवार से मिवाटाके पर हमला करते हैं और इसी एक ही हमले से मिवाटाके नॉकआउट हो जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं वो लकड़ी की तलवार भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिस पर कमिश्नर मिवाटाके को देखते हुए कहते हैं, इसे तो हम एक मैच और लड़ाई नहीं कह सकते, ये तो कुछ और ही है। खैर यहाँ पर मिवाटाके को हराने के बाद मुसाशी मियामोटो कमिश्नर से कहते हैं, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था मैंने इसे हरा दिया, क्या अब मैं वापस जा सकता हूँ? मुझे और भी लोगों से लड़ना है। खैर यहाँ पर कमिश्नर मुसाशी मियामोटो को रुकने के लिए समझा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर गोकी शिबुकावा पहुँच जाते हैं, जो कि कमिश्नर से कहते हैं, सो तुमने उन्हें मेरे लिए रोक कर रखा। यहाँ पर मुसाशी मियामोटो शिबुकावा की खड़े होने की फॉर्म देखकर सोचते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत समय हो गया है किसी आदमी को इतनी परफेक्ट फॉर्म में खड़े हुए देखे, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। सो यहाँ पर कमिश्नर शिबुकावा को मियामोटो से इंट्रोडक्शन कराते हुए कहते हैं, शिबुकावा सेंसे, आपके पीछे जो आदमी खड़ा है ये है मुसाशी मियामोटो, जिनके टीवी पर और जापान में काफी ज्यादा चर्चे हैं। जिस पर शिबुकावा मियामोटो से मिलते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है ये मुसाशी मियामोटो हैं। जिस पर कमिश्नर यहाँ पर कहते हैं, आप दोनों को मैं सही से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है एक ऐसे आदमी जिन्हें जापान की हिस्ट्री में लीजेंड माना जाता है, एक ऐसा ताकतवर आदमी जिन्होंने हमारी बुक्स में जगह बनाई है, मुसाशी मियामोटो। और दूसरी साइड गोकी शिबुकावा सेंसे, जो कि मास्टर्स के मास्टर हैं, जिन्हें आज के जमाने में कोई भी मैच नहीं कर सकता। और अब मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है?
जिसे सुनकर शिबुकावा यहाँ पर कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें तो तारीफ करना भी नहीं आती। मुसाशी मियामोटो को तुम इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मुसाशी मियामोटो को आज के जमाने में गॉड ऑफ फाइटिंग माना जाता है। हम जैसे लोग इन्हें सबसे ऊपर मानते हैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया में। मिस्टर मुसाशी मियामोटो, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। क्या आप मुझसे एक बार हाथ मिला सकते हो? जिसके बाद हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो शिबुकावा से आराम से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, क्या इस तरह से हाथ मिलाते हैं? यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ कमिश्नर समझ जाता है कि शिबुकावा हाथ मिलाने में किसी तरह की टेक्निक को यूज कर रहे हैं। मियामोटो शिबुकावा से अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाते, सो वो शिबुकावा से कहते हैं, मैं कितना भी ट्राई हार्ड कर लूं, लेकिन मैं आपसे अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस पर गोकी शिबुकावा मियामोटो को नीचे ढकेलते हुए कहते हैं, क्योंकि मैंने आपके हाथों को होल्ड कर रखा है। हम देखते हैं मियामोटो को, जिन्हें शिबुकावा के हाथों से काफी सारी हैवीनेस फील हो रही होती है। जिसके बाद होता यह है, शिबुकावा सिर्फ अपने हाथ की मदद से मियामोटो को नीचे गिराते हुए कहते हैं, अब समझ में आया एक मैच होने का क्या मतलब होता है। और हाँ, रेत्सुकायो मेरा अच्छा दोस्त था। और ये कहते ही शिबुकावा मियामोटो के फेस पर एक जबरदस्त पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है, मियामोटो वहीं पर नीचे गिरे रहते हैं। सो जब मियामोटो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वो शिबुकावा से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। जिस पर शिबुकावा मियामोटो से कहते हैं, मुझे अब आपसे माफी मांगनी होगी, लेकिन मेरा ये सब एक बदले के लिए करना एक अच्छी बात नहीं होगी। मगर अभी यहाँ पर रेत्सुकायो होता तो शायद वो भी मुझसे यही चाहता, लेकिन मैं पर्सनल बदले के लिए मियामोटो की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जिस पर मियामोटो शिबुकावा से कहते हैं, ओ बढ़िया है, जैसे ही तुमने मेरे हाथों को पकड़ा था वो बहुत ही अच्छी टेक्निक थी, लेकिन तुम्हारी तरफ से ही सारी ताकत का यूज हो रहा था, जबकि हम दोनों की ग्रिप बिल्कुल सेम थी। तुमने मेरे हाथों को एक माध्यम की तरह यूज किया। तुम्हारी ये टेक्निक कुछ ऐसी थी जैसे मेरे सर पर एक बहुत बड़ा बोल्डर रखा हो। मैंने ऐसी टेक्निक अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी थी। जिस पर शिबुकावा मियामोटो से कहते हैं, क्या हो अगर बैटलफील्ड में तुम अपने हथियारों को खो देते हो, उस टाइम हमें जीतने के लिए अपने हाथों और शरीर का ही यूज करना होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे पुराने जमाने का आदमी ये बात नहीं समझ सकता। इसीलिए हम लोग हथियार यूज करने वालों से काफी अलग हैं। 1895 में हमारे देश में एक जीनियस दिखाई दिया था। ये वही टाइम था जब हमारे देश में जुजुत्सु की शुरुआत हुई थी। उस जीनियस का नाम टाकेदा सकाउ था। जब टाकेदा 15 साल का था तब वो किसी से भी खाली हाथ लड़ना शुरू कर देता था। आज भी लोगों के द्वारा सुना जाता है कि उन्होंने एक से एक अपोनेंट को अपने खाली हाथों से हराया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। वो अपनी सभी फाइट्स में अपनी स्किल्स का यूज करते थे, जबकि उनकी हाइट लगभग 5 फुट की थी और इसी वजह से वो डिसएडवांटेज में भी रहते थे। लेकिन जब जब कोई अपोनेंट उन पर अटैक करता था तब तब वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते थे, जिसे फोर्स को रिवर्स करना भी कहते हैं। जिस पर मियामोटो शिबुकावा से कहते हैं, तुम मार्शल आर्ट आइकी की बात कर रहे हो? जिस पर शिबुकावा कहते हैं, हाँ मैं आइकी की बात कर रहा हूँ। जीनियस टाकेदा सकाउ के बाद भी ऐसे कई जीनियस हुए जिन्होंने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में काफी सारी टेक्निक को दिया है और उन्हीं की वजह से आज मार्शल आर्ट की दुनिया में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो मेरा नाम है गोकी शिबुकावा, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। जिस पर मियामोटो शिबुकावा से कहते हैं, सो शिबुकावा जी आपको मुझ में क्या दिख रहा है? खैर यहाँ पर हम देखते हैं शिबुकावा को यहाँ पर एक बहते हुए लावा की नदी दिखाई दे रही होती है, जो कि वो नदी यहाँ पर मुसाशी मियामोटो के द्वारा आ रही होती है। लेकिन शिबुकावा मियामोटो से कहते हैं, मैं एक फूलों के खेतों में खड़ा हूँ। जिस पर मियामोटो भी कहते हैं, हाँ मैं भी एक फूलों के खेत में खड़ा हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं काकू कायो को, जो कि हमसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में एक ऐसी सेल्फ डिफेंस की आर्ट है जो मेरी चाइनीज मार्शल आर्ट्स को भी हरा सकती है, लेकिन मैं इतना बूढ़ा होने के बाद भी अपनी चाइनीज मार्शल आर्ट को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तुम सेल्फ डिफेंस की सभी टेक्निक को सीख लेते हो तब वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें एक से एक डेंजरस रास्तों पर चलना होगा। तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ तलवारों का रास्ता, जलते हुए अंगारे या बाढ़ जैसी कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, जिनसे तुम्हें होकर ही गुजरना पड़ेगा। जहाँ पर सेल्फ डिफेंस किसी भी काम का नहीं होता। हम देखते हैं गोकी शिबुकावा को, जिन्हें लावा से भरी हुई रोड दिखाई दे रही होती है, जो कि यहाँ पर ये दर्शा रही होती है कि उन्हें इस डेंजर से होकर गुजरना पड़ेगा। खैर यहाँ पर शिबुकावा कमिश्नर की ओर मुड़ते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है,
लेकिन तभी होता यह है, मुसाशी मियामोटो अपनी इमेजिनरी तलवार से शिबुकावा के हाथ के साथ गर्दन को भी काट देते हैं, जिस पर शिबुकावा इमेजिनरी कट को फील करते हुए कहते हैं, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। और तो और एक पुराने जमाने के आदमी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आपके जैसा इंसान तलवार को यूज करना नहीं छोड़ सकता, चाहे उसे जितना भी समझा लो। खैर ये सुनते ही मुसाशी मियामोटो फुल सीरियस मोड में आ जाते हैं। सामने से शिबुकावा मियामोटो में एक ज्वालामुखी देखते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड, ऐसी फाइटिंग स्पिरिट मैंने आज तक नहीं देखी। ओ मैं समझ गया, जो मेरे सामने ये आदमी खड़ा है अपनी तलवारों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। एक बड़ी तलवार और एक छोटी तलवार, क्योंकि वो एक सामुराई है। जिसके बाद शिबुकावा तुरंत ही मियामोटो पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं सबसे पहली मूव शिबुकावा ही करते हैं मुसाशी मियामोटो के खिलाफ, लेकिन मुसाशी मियामोटो पहले ही उनके पास पहुंचकर उन पर अपनी इमेजिनरी तलवार से हमला कर देते हैं और मुसाशी मियामोटो का एक भयंकर इमेजिनरी कट गोकू शिबुकावा के शरीर को ऊपर से नीचे तक काट देता है। इस इमेजिनरी कट को फील करते हुए गोकू शिबुकावा धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और कुछ देर तक उठते ही नहीं है। कुछ देर के बाद उठने के बाद शिबुकावा मियामोटो से कहते हैं, एक असली तलवारबाज, एक असली समुराई। लगता है मैंने आपके सामने अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें अपने करीब आते हुए देख लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तुमने मुझे काट दिया था। लगता है यहाँ पर मेरी आईकी फेल हो चुकी है। मिस्टर मियामोटो, मैं आपसे हार मानता हूँ, लेकिन आखिरी बार एक बार हाथ मिलाते हैं। खैर मियामोटो इस बार जैसे ही शिबुकावा से हाथ मिलाते हैं, मियामोटो अपनी इमेजिनरी तलवार से शिबुकावा के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिस पर शिबुकावा यहाँ पर कहते हैं, एक तलवारबाजी के मास्टर से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 20 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम युजुरो हन्मा को देखेंगे, जिसे देखने के लिए आप लोग काफी समय से तरस रहे होंगे। खैर अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 21 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।